पढ़ लें, जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं हम उससे रूहानियत को कैसे हासिल कर सकते हैं। अब इसमें आज़म है, ठीक है, इसमें आज़म के बारे में हदीसों में हमें मिलता है कि जैसे या ज़ुल जलाल वल इकराम, हदीसों में कि इसमें आज़म है। अब जैसे है कि आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म है, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। अब इसमें आज़म हम कहते हैं उस इस्म को कि जिसको पढ़ने से इंसान मकबूल बारगाह हो जाता है। ऐसे ही है ना कि वो जो चाहता है वो हो जाता है, ये इसमें आज़म है। लेकिन आयतुल कुर्सी किसको याद नहीं है? ठीक है, तो आप मकबूल बारगाह क्यों नहीं हुए? आपके काम क्यों नहीं हुए? क्योंकि बेशक सरकार दो आलम ने जो फरमाया वो हक है, इसमें आज़म है, लेकिन हम इसकी रूहानियत के करीब नहीं जा रहे। हम इसकी रूहानियत के करीब नहीं जा रहे, हम इससे बहुत दूर हैं। वो अपनी जगह है, हमें इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें इससे फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? क्या हम में कोई कमी है? अब हम में तो बहुत सारी कमी है। देखो, एक होता है इसमें आज़म वो कि जो पढ़ा जाता है कि जिसको पढ़ने से इंसान को रूहानियत हासिल होती है, मकबूल बारगाह हो जाता है, वो हर जो कहता है वो हो जाता है। अब जैसे बाबा फरीद मसूद गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप सूरह इखलास पढ़ते थे, आप जिस चीज़ पे दम करके दिया करते थे वो सोने की बन जाती थी। अब जब उनके मुरीद को पता लगा, उनके मुरीद ने भी सूरह इखलास पढ़ी और दम करके दिया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक इसमें आज़म ज़ाहिरी है और एक इसमें आज़म बातिनी है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि जैसे आपके पास इसमें आज़म है, यानी कि आपके पास गोलियां हैं और आपके पास पिस्तौल नहीं है, तो गोली आपके काम की है, आप चला ही नहीं सकते, आपके लिए बेकार है। लेकिन है इसमें आज़म, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही, वो आपके काम है। आपके इस्तेमाल में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपके पास पिस्टल नहीं है। अब इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक तलवार है बंदे के पास, इसमें आज़म है तलवार, ठीक है। अब किसी को दे दें जिसको तलवार चलाना ना आती हो, इसमें आज़म उसके किस काम का? किसी काम का नहीं है। वो या तो खुद को जख्मी करेगा या सामने वालों को जख्मी करेगा। सीखेगा किससे? जो तलवारबाजी जानता हो। अब तलवारबाजी क्या है? पिस्टल क्या है? वो इंसान के अपने बातिनी कनेक्शन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो अपने भाई के लिए भी ना करो। क्या? जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो अपने भाई के लिए भी ना करो। आप ये देखो कि सिर्फ आपकी इस बात को अगर इंसान समझ लेना तो पूरे कायनात का राज समझ ले। कैसे? अब मिसाल के तौर पे ये है इंसान, ठीक है, सबसे पहले इंसान में क्या है? इंसानियत। और इंसानियत आप में किस वक्त आएगी? जब आप सरकार दो आलम की इस हदीस को फॉलो करेंगे कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो यकीनन आपके हर बात का जवाब मिल गया आपको। अब आप अपने लिए क्या पसंद करते हो? जो सबसे बेस्ट है। आप क्या खाना पसंद करते हो? जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। आप क्या पहनना पसंद करते हो? जो आपको बेहतर लगता है। अगर बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से आप अपने भाई के लिए सोचो तो ये है इंसानियत। क्या है? ये है इंसानियत, ठीक है। अच्छा, इसका ताल्लुक किससे? इसका ताल्लुक इंसानी जिस्म से जो ना वो है अना से, यानी अना ही है ना, यानी अना एक हिजाब है
इसका ताल्लुक किससे है? आपके नफ्स से इसका ताल्लुक। और रूहानियत के अंदर जब आपने दाखिल हुए, आपने नियत की, आपके अंदर ये कनेक्शन बने, समझना मेरी बात, मैं बिल्कुल इब्तिदान से समझा रहा हूँ। आपने नियत करी, अच्छा गुमान किया, आपके अंदर न्यूरल कनेक्शन बने, पीरी न्यूरल नेट बना, आई बस समझ में, ये आपके अंदर महफूज हो गया। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप उस हदीस को फॉलो करेंगे कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो तुम अपने भाई के लिए पसंद नहीं करोगे। यानी कि अगर रूहानियत की दुनिया में देखा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो हमें सबसे पहले तज़किया नफ्स करने का हुक्म दिया जाता है। अब तज़किया नफ्स के अंदर क्या आ जाता है कि हमारे अपने अंदर की सारी ख्वाहिशात, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो रूहानियत की हो, चाहे वो रूहानियत को पाने के लिए हो, चाहे वो रूहानियत के पाने के बाद हो, ये सारी ख्वाहिशात हैं। इसका ताल्लुक किससे है? हमारे नफ्स से। ठीक है। अब नफ्स से अगर है तो आपने उस हदीस को फॉलो किया, आप बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे चढ़ गए। आप किस पे चले गए? सिराते मुस्तकीम पे चले गए। यानी कि आपने एक दर्जा कंप्लीट कर लिया। जब आप एक दर्जा कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद आपका ताल्लुक किससे होगा? इंसानियत के कल्ब, यानी उनसियत। उनसियत किसे कहते हैं? मोहब्बत। अच्छा, मोहब्बत की इब्तिदा क्या है? मोहब्बत का दावा तो हर शख्स करेगा, लेकिन इब्तिदा क्या है? मोहब्बत है क्या बेसिकली? मोहब्बत बेसिकली है आजिज़ी, इनकिसारी, यानी आपका अच्छा इखलाक। अब हम दूसरी हदीस को फॉलो करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है, जिसका इखलाक। आप किसी से अगर मोहब्बत नहीं करते ना, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना इखलाक अच्छा रखो, आपको मोहब्बत हो जाएगी। आप अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, आपको मोहब्बत हो जाएगी। अब जब मोहब्बत हो जाएगी तो आपका जो कल्ब, मोहब्बत का ताल्लुक किससे? कल्ब से। और जो कल्ब से आपका मोहब्बत का ताल्लुक है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुरान कहता है कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो पहले मेरे नबी की अताअत करो, उसके अफ़ाल, उसके अक़वाल की पैरवी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, वो फिर तुमसे मोहब्बत करेगा। अब इस नफ्स से अगर हम आते हैं तो इसका ताल्लुक किससे हो गया? शरीयत। सही है, मोहब्बत हो गई। अब जब आपको मोहब्बत हो गई, आपके अंदर आजिज़ी आ गई, अपने आप को मिटा दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो आप किसके तरीके पे चले? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आपके तरीके पे चलने वाले को क्या कहते हैं? तरीक़त की राह। तो ये क्या आ गया? तरीक़त। अब जब आप नबी के रास्ते पे चलोगे, आपने सिर्फ उन दो हदीसों को फॉलो करना है। आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए दो हदीसें काफ़ी हैं। पहली हदीस, जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते तो अपने भाई के लिए भी ना करो, यानी कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए करो, ठीक है। दूसरी क्या? इखलाक, मोहब्बत, उनसियत, यानी कि आजिज़ी, इनकिसारी। और सबसे पहला क्या था? गुमान, यानी आपकी नियत, कि हर अमल का दारोमदार आपकी नियतों पर है। हर अमल का दारोमदार आपकी नियतों पर है। यानी कि आपने रूहानियत का सफ़र का इब्तिदा किया, अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें साहिब इख्तियार कर दिया। तुमने खाली नियत करी, उसने तुम्हें साहिब इख्तियार कर दिया, तुम्हें दे दिया,
तुम्हें साहिब इख्तियार क्या किया कि तुम दुनिया के लिए करना चाहते हो दुनिया के लिए करो, आखिरत के लिए करना चाहते हो आखिरत के लिए करो, अल्लाह के कुर्ब के लिए करना चाहते हो अल्लाह के कुर्ब के लिए करो, लोगों के इलाज व मालजी के लिए करना चाहते हो इलाज व मालजी के लिए करो। तो साहिब इख्तियार तो हो गया। अब जब साहिब इख्तियार हो गए, आप फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ से कल्ब पर आ गए। अब कल्ब से आप रूहानियत पर आएंगे, यानी रूहानियत पे कैसे आएंगे? जब हम शरीयत और तरीक़त पे चल रहे होते हैं ना, तो अल्लाह तबारक ताला हमसे खुश होता है, और फिर जब वो खुश होता है ना, तो उसके सिले में वो हमें इनाम से नवाजता है। वो जो इनाम है, वो जो नेमत है, वो क्या है? क्या है? मार्फत। तो तुम्हें वो मार्फत अदा कर देता है, यानी कि तुम पहचान जाते हो। रूहानियत का असल मफहूम ही क्या है कि पहचान जाना। अब किसको? या तो अपने आप को, नहीं रब को तो नहीं पहचान सकते तुम, या तो तुम अपने आप को पहचान गए, अपने शेख को पहचान गए, आई बात समझ में, और उसके बाद हकीकत मोहम्मदी को पहचान गए, और उसके बाद फिर ज़ात इलाही है। वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, और वहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं ना, पहुँचते हैं वहाँ पर, या तो वो किसी की खाल उतरवा देता है जैसे शम्स तबरेज़, किसी को सूली चढ़ा देता है जैसे मंसूर बिन हल्लाज, किसी का सर कलम करवा देता है जैसे सच्चल सरमस्त, किसी पे आरा चलवा देता है जैसे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। क्यों? वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर एक चीज़ ने फना हो जाना। यानी कि हमें थोड़ी सी मार्फत हासिल हो गई, यानी कि रूहानियत हासिल हो गई। किस चीज़ की? हमारे अपने अंदरूनी कनेक्शन की। अच्छा, अंदरूनी कनेक्शन हम कैसे कायम कर सकते हैं? हम मुस्तकिल उसी सोच में रहें। अब तुम मुस्तकिल अपनी बीमारी की सोच में रहो, तुम्हारी बीमारी ठीक होगी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर तुम अपने अंदर कोई बीमारी है और तुम उसको उसके हाल पे छोड़ देते हो, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, चाहे वो मूजी अमराज क्यों ना हो, उसके सेल्स नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि आपने अपने दिमाग को वो पैगाम दे दिया उन कनेक्शनों का जो तमाम सेल्स को हील करते हैं और तमाम सेल्स को सही करते हैं, ख़राब करते हैं, बिगाड़ देते हैं पूरा निज़ाम, या बना देते हैं पूरा। यानी कि आपके अंदर की बीमारी भी आपके अंदर के जो न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं वो उसको हील करते हैं। ये इसकी इब्तिदान है, बिल्कुल इब्तिदान है इसकी। लेकिन ये बातें हमें बोलने में तो बहुत अच्छी हैं, सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, समझने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में करने में बहुत फ़र्क है। तसव्वुफ़ की, रूहानियत की, मार्फत की हज़ारों लाखों करोड़ों किताबें मौजूद हैं। उन किताबों से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? अगर तुम्हें तुम्हारी शेख की सोबत में फ़ायदा नहीं हुआ तो दुनिया में कहीं जगह तुम्हें फ़ायदा नहीं हो सकता। मुस्तकिल आप अपने शेख की सोबत को इख्तियार करते हो तो यही कनेक्शन जो होते हैं ना, यही जो पेरीन्यूरल नेट जो होता है, यही आपका स्ट्रॉन्ग होता है, यही मजबूत होता है। और जब यही मजबूत होता है, क्यों कहते हैं बुजुर्गान दीन कि अच्छों की सोबत में बैठा करो तो अच्छे कहलाओगे। तो तुम्हारी सोच अच्छी होगी, तुम्हारे मामलात अच्छे होंगे। यहाँ तक कि हदीस है कि अगर तुम किसी कौम के मुशाहबत कोई काम करते हो तो तुम उसी कौम के साथ उठाए जाओगे। क्यों कहा आपने? अब एक कौम गुजर गई, उसका कोई ताल्लुक नहीं है,
अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसके मुशाबियत रखता हूँ, तो मेरे अंदर की जो फीलिंग्स होगी, मेरे अंदर के जो कनेक्शंस होंगे, वो ऑटोमेटिक उन कनेक्शन से मिल जाएंगे। किन से मिल जाएंगे? जो उनके थे। तो मेरे साथ फिर क्या मामलात होंगे? जो उनके साथ थे। अगर आप अपने मामलात अच्छों की सुपुर्द करते हो, तो आपके जो मामलात हैं रूहानी, वो किसके साथ मंसूब होंगे? आपके बुजुर्गों के साथ। रूहानियत का रास्ता इंतहाई आसान और सहल है। क्या है? अगर ये आपकी आदत में शामिल हो जाए। रूहानियत एक आपकी आदत है, आपकी फितरत में अगर शामिल हो जाए तो आपके लिए आसान है। लेकिन आप इसको करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत मुश्किल। मिसाल के तौर पे अगर दुनियावी आप कोई कारोबार करते हो, कोई काम करते हो, ठीक है, आप उसको काम समझ के करते हो। एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके टाइम जाने का वक्त होता है, अपनी घड़ी पे नज़र देखते हो कि जब 5 बजे मैं घर जाऊँ, क्योंकि वो आपका काम होता है। अगर यही काम आपका शुगल बन जाए, आपकी आदत बन जाए, आपकी फितरत बन जाए, तो क्या होगा? हर वक्त आप उसमें मगन रहोगे।